श्री श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आज जेठ मास का ये दूसरा मंगलवार है। हमारे लखनऊ शहर में एक बहुत ही अद्भुत तरीके से मनाया जाने वाला ये त्यौहार कहें, परंपरा कहें, रीति रिवाज कहूँ, या यूँ कह लीजिए कि ये हमारे लखनऊ शहर के रोम रोम में रच बस गया है। तो आज मैंने ये महसूस किया कि भाई हनुमान जी के बारे में आज क्या कहा जाए। पिछले दिनों तो हमने जो चर्चा की थी उसमें भी कुछ ना कुछ इस तरह का वर्णन कर दिया था। तो आज मैं जो वर्णन करना चाहता हूँ उसमें मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात याद रही कि आज हम गोस्वामी जी तुलसीदास जी का वो दोहा जो सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है, मैं उसको वर्णन करना चाहता हूँ। यद्यपि हमारी इतनी बड़ी क्षमता नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो हनुमान जी की चालीसा में, हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा हुआ कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, असवर दीन जाने की माता। मैं यहीं पर इसको राम हनुमान चालीसा का ये सब चौपाई विराम देता हूँ। लिखा हुआ कि जहाँ सब चारों युग में जिसका प्रताप फैला हुआ हो, चारों युग के जितने भी देवी देवता हैं और युग युगांतर से हैं, और ये कोई आज की बात नहीं की जा रही है। जब हमारे वेदांती कहते हैं कि भाई 27 बार सारे युग बदल चुके हैं, ये 28वां कलयुग का ये चल रहा। ऐसी स्थिति में हर युग में तो हनुमान जी रहे होंगे और युगांतकारी देवता है। ऐसी स्थिति में राधेश्याम जैसा ही एक कठपुतली का क्या वर्णन कर सकता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो उनके बारे में लिखा है, मैं उसके बताने की चेष्टा करना चाहूँगा। बस यही है कि आप सब लोगों का स्नेह प्रभु की कृपा चाहिए। सुंदरकांड में जब हनुमान जी वहाँ से चलते हैं, बस मैं यहीं से वो दृश्य ले रहा हूँ, आप लोग अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए सुनने से पहले कि जब वो वहाँ से चलते हैं तो लिखा हुआ है कि कौतुक कूद चढ़ोता ऊपर, बार बार रघुबीर सम्हारी, तरक्यो पवन तने बल भारी। ये लिखा हुआ कि भाई कौतुक बस
हनुमान जी के लिए ये उछलना कूदना एक कौतुक खेल कूद जैसा है। बाकी लोग तो जैसे पर्वतारोही हैं, चढ़ करके तब यहाँ से वहाँ बात जाएंगे, उनके लिए ऐसी बात नहीं, इस चोटी से उस चोटी, उस चोटी से उस चोटी, यहाँ जा करके वो कौतुक बस यहाँ से वहाँ चले गए। और ये भी लिख दिया गया उनकी सौरवीरता का परिचय देते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जही गिर चरण दे हनुमंता, चलिगो सा पाताल तुरंता, चलिगा सो पाताल तुरंता। ये बहुत बड़ी बात है कि उनके एक पैर के दबाव से जो जो पर्वत पर दबाव पड़ता था वो पाताल में चला जाता था। अब बताइए कि कितना वजन होगा, कितनी प्रभुता होगी, कितनी सत्ता उनकी होगी, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। वो जब आगे चलते हैं तो उनके सामने एक सिंगिका नाम की राक्षसी मिली, उसने भी उस छाप पकड़ती थी। जैसे होता नहीं कि हम आप वैज्ञानिक पक्ष में आप देखिए कि रेडार वगैरह कभी कुछ जो है, जब कोई दूसरा विमान किसी दूसरे सीमा में आ जाता है तो रेडार उसको तुरंत सूचित करता, पता चला सब विमान को लौटा देते हैं, तो वहीं ध्वस्त कर देते हैं। लेकिन हनुमान जी जा रहे हैं। अब यहाँ पर इसको वैज्ञानिक पक्ष से भी समझना है, साथ साथ यह है कि भाई एक जीव के रूप में भी जा रहे हैं, एक भगवान के काम के लिए जाने वाले, एक परम कहना चाहिए अगुवाई करने वाले श्रेष्ठतम देवता जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। और उसके बीच में ये है कि सिंगिका ने उनको जब देखा तो सिंगिका को एक घूसा मारा और वो वहीं पर ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद फिर क्या है, मसक समान रूप धरे धरे लंका चलो सुमर नरहरी। तो ये जब चलने लगे तो मसक का समान एक छोटी सी बिल्ली जैसा बताते हैं, कुछ लोग मच्छर कहते हैं, लेकिन मैंने तो यही सुना कि मच्छर के समान नहीं बल्कि वो बिल्ली की आकृति के रूप में वो रात्रि के समय प्रवेश करता है। तो लंकनी नाम की राक्षसी जो थी ये वहाँ पर पहरा दे रही थी, नाम ही उसका लंकनी रखा गया था। और लंकनी का मतलब ये बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने ये बताया कि लंकनी उसे कहते हैं जो लंका के नाम से ही, जो उसके नाम से ही लंका का नाम पड़ा है, ऐसा कुछ मान्यता है। अब सच क्या है ये तो और भी वेदांतिक लोग जानते होंगे। तो लंकनी नाम राक्षसी है का, और वो हनुमान जी को जाते समय देखा तो उसने कहा मोर हार जहाँ लग चोरा। जब उसने चोर कह दिया कि मेरी तो आहार, मेरा तो भोजन ही, मेरा तो भक्षण करने की जो खाद्य पदार्थ है वो तो केवल चोर है, और तुम चोर चोर की तरह से कहाँ घुसे चले जा रहे हो अंदर, बिना मेरी पूछे, बिना मेरा अनादर करके तुम अंदर कैसे प्रवेश करो। इतना कहना था कि हनुमान जी ने उसको एक घूसा मारा और मुझका एक महाकप हमी, मुठिका एक महाकपिहानी, रुदिर बमत धरणी धर्मणि, पुन समारी उठी सोलंका, मुठी समारी उठी सोलंका, पुन समारी उठी सोलंका, जोड़ी पानी कर विनय सशंका, जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहिदीना। क्या कहा भाई, इसी यहीं पर आज जो हमारा जो प्रसंग है वो यही है कि विकल हो तब, विकल हो सित कपि के मारे, तब जाने तो निश्चय संहारे। विकल, यही अंडरलाइन करिए, विकल होसी तय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलायक अंग, तूलनताई सकल मिले जो सुख लव सतसंग। इससे पहले एक बात कहिए, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलायक अंग, तूलत लताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। आइए हम सब लोग इस पर विचार करते हैं कि वास्तव में क्या हुआ। एक हम जब साइंस के विद्यार्थी थे तो उसमें का एक कन्फर्मेटिव टेस्ट होता था कि इसके अंदर जहर है कि नहीं है, ये देखने के लिए। अब आज भी पुराने ज़माने में तो शायद चलता था, तो ऐसा होता था कि हम लोग एक 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 वो प्लेटिनम वायर होता था, उसको लेकर के एक एसिड में डुबो देते थे, और जिस वक्त हम उसको फ्लेम के सामने ले जाते थे, लौ के सामने, तो उसके अंदर से नीली गैस निकलती थी, तो ये मान लिया जाता था इसके अंदर जहर है। उसकी एक कन्फर्मेटिव टेस्ट कहलाता था वो। तो कन्फर्मेटिव टेस्ट की स्थिति आज यहाँ पर सामने दिखाई पड़ रही।
और आपने देखा होगा हमारे देहातों में कभी कभी जिस वक्त भोजन करने थे पुराने ज़माने में, आज से तो कम से कम 50 साल तो मान ही लीजिए, बिल्कुल 50-60 साल मान लीजिए कि ये होता था कि जब घर में खाना खाने के लिए पंगत बैठती थी, या जो घर का मुखिया आता था अब नहा धो करके खाना पीना खाने के लिए जब बैठता था, तो आग रखी जाती तो उसमें अग्यारी के तौर पर वो भगवान के नाम पर अग्नि के नाम पर या किसी के नाम से वो सारे खाने के भोजन के ज़रा ज़रा निकाल के कौरस में डालता था। तो अगर वो आग से धुआं जो निकलता था, अगर वो नीले रंग का धुआं निकलता था, तो ये मान लिया जाता था कि कहीं पर गलती हुई है, तो उसके अंदर जहर जैसी धुआं आ रहा। मतलब जैसे मान लो छिपकली गिर गई, दाल में गिर गई, सब्जी में गिर गई, कुछ हो गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई, तो ये बहुत बड़ा अब तो खैर कोई बात ही नहीं, कोई टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं है, जहाँ खड़े हैं वहीं खाने लगे, जिस तरह चाहे उस तरह खा लिया। भोजन बना है तो ठीक है, नहीं बना तो मतलब दुनिया भर का अब तो सब सड़भंग है, कुछ भी नहीं है। अब लंकनिक साहब देख लिए, तो उसमें लिखा हुआ कि तब जानो निस्तर संघारे। तब जानो, कब जानो? जब घूसा पड़ेगा, जब आपके चेहरे पर घूसा पड़ेगा, और घूसा पड़ते ही विकल होश तय कपके मारे, विकल होश तय कपके मारे, तब जानो निस्तर संघारे। उसी समय तुम ये समझ लेना कि अब संसार में राक्षसों का नाश सुनिश्चित हो गया, निश्चित हो गया। तुमको मार पड़ते ही, और उस वक्त क्या होगा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आंखें किस तरह खुल जाएंगी? तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे व नयन राम कर दूता। तो उस वक्त तुम अपने पुण्य को सराहना करना कि आज हमें राम का दूत मिल गया है, जिसने मेरी आंखें खोल दी, और उसने बता दिया कि अब ज़्यादा दिन यहाँ लंका में रहने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ यह है कि लंका में अब कोई भी राक्षस का निवास बहुत क्षणिक रह गया है, किसी दिन भी लंका का ध्वंसीकरण हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो सकता है। तो उस वक्त उसके दिमाग में जो बात आई, मैं इसको बहुत ही गंभीरता से आपसे चर्चा करूंगा। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव सतसंग। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो उसने लंकनी ने कहा कि हे तात, हे पुत्रवत, हे स्वामी। अब यहाँ तात के कई अर्थ हैं भाई। तात मने गुरु भी हो सकता है, तात मने पिता भी हो सकता है, तात मने मेरे अग्रज भी हो सकते हैं, सभी कुछ हो सकता है, और बेटा भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि अगर स्वर्ग और स्वर्ग से भी अपर स्वर्ग का भी सुख एक तराजू भौतिक तला के ऊपर रख दिया जाए, उसके ऊपर से जितने भी बांट चढ़ाया जाए, तो तूल न ताई सकल मिल, उन सारे सुखों को तोला जाए तो वो बांट छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन उस सुख को तोला नहीं जा सकता। कौन सा सुख? जो सुख लव सत्संग, जो सत्संग मिल गया। अब आप जरा देखिए कि आदमी कोई चला के आ रहा हो, किसी घर में घुस के जा रहा हो, और वहाँ उसको इसकी मरम्मत कर दे, उसके बाद उसके मुंह से वमन होने लगे, खून की उल्टी होने लगे, और उसके बाद जो उल्टी होने के बाद वो कहे कि मेरी तो आंखें खुल गई, मेरी तो आंखें खुल गई, मेरे मेरे तो पुण्य उदय हो गए, और मैं तो अभी इसके बराबर तो कोई सुख हो ही नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है कि मार खाने के बाद आंखें खुल जाए, मार खाने के बाद सत्संग की प्रकाष्ठा का अंतिम लक्ष्य प्रकट हो जाए, तो भाई तो एक प्रकार का अचंभा है। इस अचंभे से तो कोई मुक्त हो नहीं सकता। वो वाला है कि भाई अगर आपको कोई एक थप्पड़ मार दे और कहे भाई ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आप कहें ज्ञान प्राप्त हुआ, अरे भाई अभी एक जल मैं भी तुमको भी जड़े देता हूँ, देखो तुमको कितना बड़ा ज्ञान मिलता है, टिट फॉर टैट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। और कई बार हम लोग बड़े प्रयोग में भी कहते हैं कि भाई तो लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, तो इनको मार के समझाया जाना चाहिए। तो मार से समझाया जाना, मार के द्वारा किसी को श्री गणेश कह जाना, इत्यादि बातें जो हैं ये बहुत ही कुछ मायने रखती हैं। मैं इस पर अभी आपसे चर्चा करता हूँ कि मार खाने से, किसी को दंडित करने से ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो क्षमा करिएगा, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँ कि गुरु ज्ञान में एक ऐसी परंपरा भी है कि भाई मार कर जगाया जाता है। ज्ञान तो ऐसे देने के लिए भाई बहुत से दो पद्धतियाँ प्रकाश में आई हैं, जिसमें ये हुआ कि भाई मौन धारण कर लीजिए और गुरु जी के पास पहुंच जाइए, अब वो आपके कान में मंत्र फूंक देंगे और चलिए अब आपका हो गया। जैसे मैंने गुरु जी से अपनी दीक्षा लिया, हमारे परम पूज्य गुरु स्वामी सुधांशु जी महाराज हैं, उनसे हमने 2000 में लिया था, आज 22-23 साल हो गया। तो उन्होंने कहा था कि जो हमने आपको मंत्र दे दिया उस मंत्र को जगाइए, और हमारे पीछे पीछे मत भागिए, कोई जमावड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। आप उस मंत्र को जितना सिद्ध कर पाएंगे उतनी ही आपके जीवन में तरक्की हो पाएगी। अन्यथा हमारे कहने मात्र से कुछ नहीं, हम भी एक साधारण व्यक्ति है, केवल प्रभु के भेजे हुए मान लीजिए, या कह लीजिए कि भाई हम इस काम में इस लीन है, तो भाई हम संत की प्रवर संत की श्रेणी में आ गए। आप लोग भी किसी संत वंत से कम नहीं है, कह करके वो हम लोगों को अच्छी तरह समझाते हैं और उनका तो प्रवचन सुनते रहते हैं। तो एक तो यह है कि संत लोग कान में फूंक कर बताते हैं,
दूसरे लोग ये हैं कि सामूहिक रूप से कुछ चर्चा करते हैं, दीपक जलाकर करते हैं। तीसरे एक ये है कि जो माँ कहना नहीं चाहिए कि वो बहुत बुरी तरह डांटते फटकारते हैं और डांट फटकार कर देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर ये जो ज़रा बहुत भी चलायमान होगा या कच्चा कच्चा घड़ा, आपने देखा होगा कि कुम्हार जिस तरह से थपथपाता है कि कच्चे घड़े को जो बनाते समय करता है कि नीचे से तो हाथ दे देता है, ऊपर से थपकी देता रहता है कि ताकि ये चिटकने नहीं पाए, ख़राब ना होने पाए। तो अभी हम जब गुरु पूर्णिमा पर बात होगी तो हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे गुरु लोग करते हैं कि शिष्य को डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, शीश नीचे हाथ लगाए रहते हैं कि कहीं ये भड़क भड़क के भाग न जाए। तो एक तो ज्ञान की ये बात हो गई। और एक एक पक्ष ऐसा भी आता है जिसमें यह कहा जाता है कि जब जीवन में जागृति आ जाए, जीवन में अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने की उत्कंठा जागृत हो जाए, तब समझिए जागिए। इस बात को हमारे परम पूज्य गुरुवर, मैं उनको सतकोट नमन करता हूँ। सन 64 में हमारी उनसे सबसे पहले मुलाकात हुई थी। मैं बहुत बच्चा था, 13 वर्ष की उम्र थी मेरी। और मैं उनके किसी के कहने पर उनके शरण में गया था और 13 वर्ष से लेकर के समझिए कि 96 तक हमने उनका प्रवचन सुना। और बहुत ही उच्चकोट के वो सिद्धक महात्मा थे। उनको स्वामी पथिक जी महाराज के नाम से जाना जाता था और वो 96 में ब्रह्मलीन हो गए। तो उन्होंने एक चौपाई रामतीर्थ महाराज से कही थी, जो आप सब लोगों के लिए बहुत ही अनुकरणातीत है, हमारे आप सबके लिए भी अनुकरणातीत है। कि वास्तव में जैसे उसने कहा कि तब जानुस निश्चर संघारे हैं, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। ये जब बात कह रही है, कब कह रही है? जब उसके ऊपर एक चोट लगी। कैसी चोट लगी? आत्म आघात नहीं हुआ, बल्कि हृदय परिवर्तन हो गया। मार खाने मात्र से उसके मस्तिष्क में चोट लगी। मस्तिष्क का जो जो ज्ञान का कुंड मुंड था, जिसके अंदर एक प्रकार की अज्ञानता का विष भरा हुआ था, जो लंका में रहने के कारण कि तामसी पास्तिक प्रवृत्ति से उत्पन्न थी, उसका वो सब धुल गया। और धुलने के तुरंत बाद वो कहती है कि आज मैं पुण्य हो गई, मेरे पुण्य जाग गए और अब तो मैं यही समझती हूँ कि तात स्वर्ग अब बरसू। तो इस बात को, इसी चीज़ को रामतीर्थ मानस में एक उद्धरकांड में एक प्रसंग आता है जिसमें उसमें लिखा हुआ है कि चित्रकूट के अंदर भगवान राम विश्राम कर रहे हैं और एक उसका नाम सिस्पा नाम का वृक्ष है, सिस्पा नाम का वृक्ष जिस पर निवास करते हैं। और वो नीचे उनके बैठे हुए लक्ष्मण जी और वो क्या नाम निषाद राज, ये दोनों लोग आपस में विचार विनिमय कर रहे हैं। थोड़ी उनसे दूरी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो रात में सो रहे हैं, हम लोग बहस करें तो मालूम पड़ा कोई जग जाए। तो ऐसा नहीं, थोड़ी गुना जैसा लिखा है गोस्वामी जी ने कि थोड़ी दूर पर बैठ करके वो लोग विचार विनिमय कर रहे हैं। और निषाद राज कहते हैं, हाय कितना दुर्भाग्य की बात है, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, महारानी हैं, जो मिथिला नरेश की पुत्री हैं, राजा दशरथ की ये पुत्र वधू हैं। आज हालत यह है कि कुछ की सैया पर ये पत्तों पर लेटी हुई हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है और ये तो बहुत कष्ट हो रहा, मुझे बहुत कष्ट हो रहा। तो उस जगत हाँ, जो लक्ष्मण जी महाराज हैं, वो क्या उनके लिए कहा जाता है, वो जनता जनार्दन के वो प्रतिनिधि हैं, जन प्रतिनिधि कहलाते हैं वो। तो उन्होंने जन प्रतिनिधि की हैसियत से उसको जो समझाया, जो इसमें तात न तूल नता है सकल में सोल और सत्संग, उससे उसका तालमेल बैठा के देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि मोह निशा जग सोहनहारा, देखत स्वपन विचित्र प्रकारा। मोह निशा जग सोवनहारा, देखत विचित्र स्वपन विचित्र प्रकारा। जानिए तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये चौपाई इसमें कही गई। उसके अंदर साथ साथ ये भी बात बता दिया गया कि यही जग जागई जामिन जोगी। नोट करिए, यही जग जागई जामिन जोगी। यामिनी माने रात्रि। यही जग जागई जामिन जोगी, परमारथीय प्रपंच वियोगी। इस पूरे सृष्टि में चार प्रकार के लोग हैं जो रात में जगते हैं। उनमें उन्होंने कहा सबसे पहले जागे जामिन योगी लोग जगते हैं, रात भर जगते हैं। दिन में वो अपना सोते साते कुछ भी करते हो। तो जोगी, परमारथी जो परमार्थ को पाने वाले हैं वो, परपंच जो गप सड़ाका जो रात दिन गप मारते हैं, उनके पास इसके बाद कोई समय नहीं, कोई काम नहीं, इसके बाद इसके कि इधर की उधर उधर की उधर इनकी बात करते रहते, परपंची किस्म के लोग परपंच। और सबसे चौथा आदमी के नाम जो लिया गया कि वियोगी।
कि संसार से किसी भी प्रकार का वियोग हो गया हो, किसी प्रकार के संयोग में वियोग का पक्ष आ गया हो, तो ये 4 प्रकार के लोग जगते हैं। तो लेकिन इनके जागने का तात्पर्य क्या है? तामसी भोग से विद्रोह हुआ है। अब योगी तो योगी अलग है, प्रपंची अलग है, अध्यात्म से जुड़े हुए परमार्थी अलग है, लेकिन इन दोनों को छोड़ने के बाद गोस्वामी जी ने साफ साफ लिख दिया कि जानिए तबही, जैसे वो जान गई कि जहाँ वीरेंद्र जी ने कहा था, ब्रह्मा ने चलते समय कहा था, वीरेंद्र जी ने कहा था कि ये तुमको जब कोई बंदर मारेगा तब तुम समझ लेना कि ये विकल होश तय कप के मारे, तब जानो निश्चर संघारे। तब जानो जब मारो तो मारो, और तब जानो इन दोनों के बीच का संबंध देखिए कितना बड़ा है। और वही स्थिति है, जानिए तबही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सारे संसार के भोग विलास से वैराग उत्पन्न हो जाएगा तभी मनुष्य जीवन में जाग सकता है, उससे पहले नहीं जाग सकता। तो ये होता क्या है कि एक बात, व्यक्ति मार खा करके संत श्रेणी में आ सकता है, तो उसके अंदर दिव्य ज्योति जग सकती है। दूसरा व्यक्ति जो है कान से सुन करके हो सकता है। तीसरा व्यक्ति अनुकरण करके सीख सकता है। चौथा व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि केवल यह है कि भाई उसे बता दिया गया, वो कुछ नहीं जानता, फिर भी राम भजन में लीन है, और जिसके साथ लगा हुआ उसके साथ लगा, धीरे धीरे उसके जीवन में कोई ऐसी अद्भुत तरक्की हो जाती है जिससे वो सफलता को प्राप्त होता है। तो सत्संग का तात्पर्य तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ पर सत्संग को उतने उस सीमा तक नहीं ले जाना चाहता हूँ। केवल संक्षेप में बता देना चाहता हूँ कि जागिए तभी जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हमारे आपके जीवन में जब सभी विषयों से वैराग हो जाएगा, उसी समय आप ये समझ लीजिएगा कि अब आपके जीवन में जागृति आ गई, जाग गए हैं। और यही बात उसी चौपाई में लिखी हुई है, कहत सुनत भाविनुसारा। रात भर चर्चा होती रही लक्ष्मण और निषाद राज के बीच में, और भिनसारा हो गया। भिनसारा मैंने, वैसे तो भिनसारा जो है अपभ्रंश है, भिनु नहीं भानु, भानुसारा। भानु मैंने सूर्य, सूर्य का प्रसार हो गया, अर्थात सूर्योदय हो गया। रात की अंधेरी रात्रि, काल रात्रि या अज्ञानता की रात्रि का छटा छट गई, और साथ बीती विभावरी जागरी। जैसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा कि बीती विभावरी मैंने रात्रि जाग गई है। अरे तू जग, बीती विभावरी जागरी, हे जागने वाली नायिका तू जाग जा। तो यही स्थिति है कि भिनसारा हो गया। देहातों में अभी कहते हैं अब भिनसरवा हम आई, भिनसार मैंने सूर्योदय, अरुणोदय, उषाकालीन बेला से ऊपर उठ करके जो समय है। तो कह रहे हैं कि जिस वक्त आपके जीवन में हिंसारा हो जाए, जिस वक्त आपके जीवन में सूर्य का प्रकाश आ जाए, जिस प्रकार आपके जीवन में ज्ञान का सूर्योदय हो जाए, ठीक उसी समय जानिए तभी जीव जब जागा। तो कहत सुनत भाव भिनसारा। तो ये भिनसारा आना हमारे आपके जीवन में बड़ा कठिन काम है, और इसको आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ सकता है। हनुमान जी जैसे संत महापुरुष ने जब उसको मार कर समझा दिया, और उसने कहा मेरे पुण्य जाग गए, और उसने दोनों लोगों की तुलना कर डाली। अरे इससे बड़ा क्या हो सकता है? हम लोग तो बिल्कुल गधे हैं, कुछ नहीं जानते। हम लोग तो तुलना नहीं कर सकते। किसी ने अभी तक ऐसा संत का सानिध्य ही नहीं मिला जो कम से कम मार के थप्पड़ मार समझा दे। कभी कभी हम लोग संत महात्माओं के पास बैठ करके भी उनसे भी ईर्षा कर बैठते हैं, अरे इनको क्या मालूम, जबकि बहुत कुछ उन्हें मालूम होते हुए भी हम लोग उनसे कुछ नहीं सीख पाते। तो ये बताया गया। तो गोस्वामी जी ने अंत में क्या लिखा? हाँ, मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊँगा क्योंकि समय इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं संक्षेप में बिल्कुल बता दूँ कि भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि सुन लीजिए कि वो कहता है काकभुषुंडी और उनके बीच में जो संवाद हुआ, उसमें अंतिम है उत्तरकांड का। आज धन्यमय धन्ययति यद्यपि सब विदहीन, आज धन्यमय धन्ययति यद्यपि सब विदहीन, निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। आज भगवान ने इतनी बड़ी महती कृपा उन्होंने अपना आदमी समझ करके, जैसे होता नहीं कि भाई ये फलाने के आदमी, धमाके का आदमी, इनके आदमी, उनका आदमी, मतलब जो ये सरकार के आदमी है, ये इस सचिव के आदमी है या प्रधानमंत्री के आदमी है, इस आदमी मैंने किसी के व्यक्ति विशेष का हो जाना। तो यहाँ कह रहे हैं कि आज धन में धन रहती यद्यपि सर्वविदहीन, कुछ नहीं है, निज जन जान राम मोहि, राम ने मुझे अपना आदमी समझ करके संतों का समागम दे दिया, आज मैं धन्य हो गया। तो धन्यता की प्राप्ति कब हो सकती है? जब जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो जाए। अब हाँ, भगवान शंकर क्या कहते हैं? भगवान शंकर ने पार्वती जो कथा सुनाते समय अंततः सबसे अंतिम दुआ है, उसमें उन्होंने ये लिख दिया, तुलसी संत समागम समन लाभ कचुहान। वो कह रहे हैं कि जो संत समागम है उसके बराबर कोई लाभ नहीं है, और हानि तो बिल्कुल नहीं है।
हानि तो बिल्कुल ही नहीं है। उस भगवान शंकर कह रहे हैं, गिरजा संत समागम, गिरजा संत समागम, समन लाभ कसुहान, बिनु हरि कृपा न होई सो, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। तो भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, हे गिरजा, इस संसार में कोई भी संत समागम नहीं हो सकता। तो आज की जो चर्चा है, आज की जो चर्चा है, मैं वो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी संत समागम करिए, संत महात्माओं के बीच में बैठ करके उनसे कुछ सीखना चाहे सीख लीजिए। वैसे तो बहुत विस्तार में कभी मैं आपसे चर्चा करूँगा। संत समागम में एक बड़ी खास बात यह है कि संत सभा 34 अमराई, जैसे आम का बौर बौरा जाए तो बौराने का अर्थ एकता होती है। एक बौर माने तो बौर निकलना, दूसरा होता है बौराना। बौराना माने पगला जाना। पगलाने का अर्थ यह नहीं कि छिप जाना, बल्कि इतना इतना ज़्यादा झूमना धूमना, इतना मस्त हो जाना कि जिस रंग में रंगे उसे रंग में रंग जाना, उसका नाम बौराना है। तो संत सभा 34 अमराई, चारों तरफ संत ही संत दिखाई पड़ने लगे। उनके बीच में जो अम्बारता होती है, जो अमृत रस जैसे टपकता है, ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का, उसको देख करके आदमी तर जाता है। आज वो जो लंकनी है, उस रावण के फाटक पर बैठी भी जो एक तरह की संरक्षिका है, आज उसको ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि अब बरंच ने जो कहा था आज वो सिद्ध हो गया, अब मुझे यहाँ मर जाना चाहिए। तुरंत वो अपने स्वर्गलोक को चली जाती है और हनुमान जी को धन्य धन्य कहती है कि आपने मुझे तार दिया, मेरा मुक्त कर दिया। तो आज मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि संसार में रह करके संत के समान, संत मिलन के समान संसार में कोई सुख नहीं है, और सुख की प्राप्ति के लिए जितना हो सके उतना किया जाना चाहिए। इन सब लोग साथ राधे श्याम राधे आप सब लोगों से हृदय से नमन करता है। मेरे द्वारा कोई अप्रिय बात कही गई हो या कोई अप्रियता महसूस हुई हो तो भाई आप सब लोग मिलकर के मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि संत के समान कोई संसार में कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो कुछ है वो संत है, संत सुख है। तो जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसी के साथ राधे श्याम राधे आप सबको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।